अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुश रखे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 56वें एपिसोड में मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों, दोस्तों और अहबाब का इस्तकबाल करता हूं और बिला किसी तमहीद के फ्राइडे कमेंट बॉक्स के सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूं। तो पहला सवाल है मोहम्मद कलीम अंसारी की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब हिफ्ज़ कुरान में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। हिफ्ज़ कुरान में आसानी के लिए ये बहुत अच्छा और आसान वजीफ़ा मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। वजीफ़ा यह है कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और उसके फ़ौरन बाद एक मरतबा ये जो दुआ है ये पढ़ें। ये मैं तकरीबन 26 सालों से पढ़ रहा हूँ। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और ये दुआ पढ़ रहा हूँ। आप भी इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ कुरान में और दीन की तमाम चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर ये दुआ पढ़ें। दुआ ये है अल्लाहुम्मा अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हमी वफ्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिका वयस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप इस दुआ को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी के साथ पढ़ें। आप कुछ ही दिनों में इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे देखेंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल ये भी मोहम्मद कलीम अंसारी की तरफ से ही है। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मसला ये मालूम करना है कि मुसाफ़ा करने के बाद अक्सर लोग सीने पर हाथ रखते हैं, ऐसा करना कैसा है? मुसाफ़ा करने के बाद सीने पर हाथ रखना न सहाबाए किराम से साबित है, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना ही आपके जो सहाबा हैं उनसे साबित है और ना ही फ़ुक़हाए किराम ने इस चीज़ को सलाम और दुआ के आदाब में ज़िक्र किया है। तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं है। इसलिए गैर मशरूअ ज़ायद चीज़ होने की बिना पर यह एक ज़ायद रस्म हुई और तो इस रस्म से बचना बेहद ज़रूरी है। और अगर इस रस्म को ज़रूरी समझ कर किया जाए, शरीयत का जुज़ समझ कर किया जाए, तो फिर ये बिदात है। इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल ये है एस परवीन की तरफ से। बहन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहन ने काफ़ी लंबा सवाल किया है। तो पहला सवाल उसके अंदर ये है कि जादू की पहचान कैसे होगी? तो जादू की पहचान अमूमन 3 चीज़ों से होती है, 3 तरह से होती है। नंबर 1 ये है कि पूरे बदन में हर वक्त बहुत ज़्यादा सख्त दर्द रहता हो और इलाज करने के बावजूद, दवाइयाँ खाने के बावजूद उसमें फ़र्क न पड़ता हो। और दूसरी ये है कि सर में हर वक्त शदीद और बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, दवाइयाँ खाने के बावजूद उसका जो मतलब उसमें फ़ायदा ना होता हो। और तीसरा ये है कि पाँवों के जो तलवे हैं, पाँव का जो नीचे का हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और खुजाहट महसूस होती हो। तो ये 3 निशानियाँ उमूमन जादू की बयान की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी निशानियाँ हैं जिन निशानियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ इस शख्स पर जादू है या नहीं। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि जादू का इलाज कैसे करें। ये इन बहन ने जादू का इलाज मालूम किया है। तो जादू का सबसे बेहतरीन इलाज मुआवज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है। आप इनको पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, आगे पीछे दरूद शरीफ भी लगा लें। इनको बार बार पढ़ें, अपने ऊपर दम कर लें, फिर पढ़ें, फिर दम कर लें। और इससे अलग एक वजीफ़ा और बताने जा रहा हूँ कि आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद जब कुरान करीम की तिलावत करें तो उसके साथ सूरह मंजिल भी पढ़ें। सूरह मंजिल एक किताब आती है, उसके अंदर कुरान करीम की मुंतखब आयतें हैं जो जादू से मुताल्लिक़ है। जिन आयतों के अंदर जादू की काट और जादू से हिफाजत मौजूद है, वो आयतें इसके अंदर ज़िक्र की गई हैं। इसको वैसे तो आप 40 दिन 41 दिन पढ़ लें और रोज़ाना पढ़कर पानी पर फूंक मार दें और उस पानी को रोज़ाना पिएँ, पूरे दिन उसको पिएँ। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप इसको मुस्तकिल पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ 40-41 दिन तक नहीं बल्कि मुस्तकिल पढ़ने की इसको आदत बना लें और रोज़ाना इसका पानी पिएँ। पूरे दिन 24 घंटे इसका पानी पीते रहें। जब भी आप पानी पिएँ इसी का पिएँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हैरत अंगेज़ असरात आपको इसके दिखाएगा। अगला सवाल हाफिज़ तबारक रहमानी की तरफ से कह रहे हैं अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फ़रमाए, आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला सवाल है बुशरा शेख की तरफ से। बहन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन कह रही हैं कि भाई औलाद के लिए कोई वजीफ़ा बताएं और दुआ भी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और जितने भी लोग हैं, जितने भी जोड़े हैं जिनके औलाद नहीं है, जो औलाद से महरूम हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम को नेक साले औलाद नसीब फरमाए, औलाद नरीना अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। तो अगर आपके औलाद ना हो रही हो तो आप चलते फिरते उठते बैठते कसरत से बहुत ज़्यादा ये दुआ पढ़ें, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और एक बहुत ही मुजर्रब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मुर्गी के 2 अंडे उबाल लें और 2 अंडे उबालने के बाद उनको छील लें और छीलने के बाद उन पर ये आयत लिखें। आम तौर से जो लोग इलाज करते हैं वो साबुत अंडे पर, यानी अंडे के छिलके के ऊपर इस चीज़ को लिखते हैं, अंडे के छिलके के ऊपर यह आयतें लिखते हैं। तो जब अंडा उबाला जाता है तो वो धुलकर पानी में चला जाता है और उससे जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होता है। तो उसका तरीक़ा ये है, बहुत अच्छा और आसान और असरदार तरीक़ा जिससे असर भी हो, वो तरीक़ा ये है कि 2 अंडे उबाल लें और उबालने के बाद उनको छील लें और फिर छीलने के बाद उन पर ज़ाफ़रान से ये आयत लिखें। पहले अंडे पर लिखें वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। ये अंडा नाश्ते के वक्त शोहर खा ले, रोज़ाना नाश्ते के बाद ये अंडा शोहर खाए। और दूसरे अंडे पर ज़ाफ़रान से ये लिखें वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून। ये दूसरे अंडे पर लिखें। इस अंडे को नाश्ते में बीवी खा ले। तो जो पहला अंडा मैंने बतलाया कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, इस अंडे को शोहर खाए और वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, जिस अंडे पर ये आयत लिखी जाएगी उस अंडे को बीवी खाएगी नाश्ते में। तो ये दोनों अंडे नाश्ते में इस्तेमाल करने हैं, नाश्ते में खाने हैं। और ये अमल मुसलसल बिला नागा 40 दिन करना है, 40 दिन लगातार ये अमल करना है। और इस दौरान हम बिस्तरी भी करनी है, मियाँ बीवी सोहबत भी करें। ऐसा ना हो कि अंडे तो खाएं लेकिन सोहबत ना करें, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो अंडा भी खाएं। दुआ, ये अंडा जो है ये एक दुआ और तरतीब है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो अंडे भी खाएं, ये आयतें जो मैंने बतलाई हैं इनको लिख कर या लिखवा कर इसको रोज़ाना खाएं और साथ साथ ये अमल भी करें कि सोहबत भी करें ताकि अल्लाह ताला आपको औलाद नसीब फरमा दे। अगला सवाल मोहम्मद मसूद की तरफ से है। मोहम्मद मसूद कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि इमाम साहब पर सजदा सहू वाजिब हो जाए और इमाम साहब सजदा सहू न करें और एक सलाम के बाद दूसरा सलाम भी फेर दें, मगर दूसरा सलाम फेरने से पहले ही पीछे से किसी मुक्तदी ने याद दिलाया तो नमाज हो जाएगी या नहीं? जी हाँ, ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी। अगर दूसरा सलाम फेर रहे थे और मुक्तदी ने याद दिला दिया, दूसरा सलाम फेरते हुए ही मुक्तदी ने याद दिला दिया और इसी हालत में इमाम को याद आ गया तो फिर नमाज हो जाएगी। अब क्या करना है, ये सवाल किया है। तो अब ये करना है कि इसी हालत में 2 सजदे किए जाएंगे, सजदे सहू किए जाएंगे और सजदे सहू करने के बाद फिर अत्तहियात और दरूद शरीफ वगैरह पढ़कर नमाज पूरी कर ली जाएगी। अगला सवाल है नज़ीर अहमद की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे घर पर वॉशिंग मशीन है जिससे ऊपर से पानी आता है, नीचे से निकल जाता है। यानी वॉशिंग मशीन जो होती है आमतौर से उसमें ऊपर को पाइप लगा दिया जाता है और पाइप लगाने के बाद पानी उसमें चालू कर दिया जाता है, उसमें पानी जाता है। तो जिसमें कपड़े सुखाते हैं उसके अंदर भी पानी जाता है, सबको मालूम है, सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल ये किया है कि जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं उसके अंदर 4-5 जोड़ी कपड़े डालने के बाद अगर पानी उसमें जाता रहे तो क्या ऐसी हालत में कपड़े पाक हो जाएंगे या नहीं? उसका जवाब ये है कि अगर ऐसी हालत में उन कपड़ों पर खूब पानी बहा दिया जाए, खूब पानी अच्छी तरह से बहा दिया जाए, यानी कपड़ों के अंदर से भी तमाम गंदगी, तमाम मैल और झाग वगैरह जो भी वो सब निकल जाए, अगर इतना ज़्यादा पानी बहा दिया जाए तो ऐसी हालत में वो कपड़े पाक हो जाते हैं। अभी अगला सवाल जो है ये है हाजी महताब की तरफ से। हाजी जी कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क़ज़ा उम्री नमाज़ घर पर पढ़ सकते हैं? जी हाँ, क़ज़ा उम्री नमाज़ घर पर भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, दुकान में भी पढ़ सकते हैं और खेत खलियान पर भी पढ़ सकते हैं। जहाँ आप चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल यूनिक एंड स्टाइलिश मेहंदी की तरफ से। बहन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर नमाज में भूल पड़ जाए कि हमने 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए या नहीं तो क्या करें? मेरी नानी पूछ रही हैं, उम्र के हिसाब से भूल हो रही है।
अव्वलन तो नमाज़ शुरू करने से पहले अपने दिल को दुनियावी ख़यालात से बिल्कुल पाक साफ़ कर लिया जाए और नमाज में ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की जाए। फिर भी अगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से भूल पड़ जाती है तो ऐसी हालत में कम से कम रकातों पर ऐसी हालत में अव्वलन तो आदमी को गौर व फिक्र करना चाहिए कि कितनी रकात हुई हैं। तो जिस बात पर दिल का रुझान हो, दिल का झुकाव जिस तरफ को ज़्यादा, उस पर अमल कर लिया जाए। ये ज़्यादा बेहतर और सही तरीक़ा है कि आदमी गौर व फिक्र करे और गौर व फिक्र करने के बाद दिल का रुझान जिधर को ज़्यादा हो उसी पर अमल कर लिया जाए। अगला सवाल ये भी इन्हीं बहन की तरफ से कह रही हैं, मुफ्ती साहब मैं आपका हर फ्राइडे इंतज़ार करती हूँ, आप बहुत अच्छा बयान करते हैं और ताबीर भी बहुत खुलकर बयान करते हैं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैंने जो भी ख्वाब की ताबीर मालूम की है प्लीज़ आप तफसील के साथ बता दें। आपने जो मुझे ख्वाब भेजे मैंने तमाम ख्वाब तसल्ली से पढ़ लिए। उन सब की ताबीर का ख़ुलासा ये है कि आपको हलाल माल हासिल होगा और बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी। यानी जितने भी ख्वाब आपने तकरीबन 3 ख्वाब भेजे थे मैंने सबको तसल्ली से पढ़ लिया। किसी भी ख्वाब के अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बेफ़िक्र रहें और बेफ़िक्र होने के साथ साथ जो आपको खुशी मिलने वाली है और आपको जो हलाल माल हासिल होने वाला है आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अगला सवाल है वानी मोमिन की तरफ से कह रहे हैं भाई कि क्या कलौंजी बच्चे को दे सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कलौंजी बच्चे को दे सकते हैं मगर बच्चे को कम मिक़दार में कलौंजी दी जाएगी। बड़ा आदमी जो होता है वो तकरीबन एक चने की बराबर कलौंजी इस्तेमाल कर रहा है तो छोटे बच्चे को उसका आधा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी बड़े आदमी से आधा, कम से कम आधा इस्तेमाल करे छोटा बच्चा। अगला सवाल ये फ़खरुद्दीन इदरीसी की तरफ से, इन बहन ने ये काफ़ी लंबा ख्वाब देखा है, ख्वाब स्क्रीन पर देखें, इस ख्वाब की ताबीर आपको बतलाई जा रही है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपको दीनी एतबार से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अगला सवाल है ताबिश ख़ान की तरफ से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपको हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, उसके लिए आप सदक़े का अहतमाम करें। अगला सवाल शाज़िया परवीन की तरफ से, बहन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला कमेंट है मुफ्ती दिलबहार कासिमी की तरफ से, कह रहे हैं जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अफ़ज़ल जज़ा। अगला सवाल है मोहम्मद याकूब बड़वाले गोगुआ की तरफ से, कह रहे हैं कि एक लड़के ने यह ख्वाब देखा है, ख्वाब स्क्रीन पर देखें, इस ख्वाब की ताबीर आपको बतलाई जा रही है। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि जिस शख्स ने ख्वाब देखा है उसको दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अगला सवाल है सरताज हुसैन की तरफ से, कह रहे हैं हज़रत क्या बरेलवी मौलाना की तकरीर सुन सकते हैं? बताइए ज़रूर हज़रत। दूसरे किसी भी फ़िरक़े की, अपने फ़िरक़े के अलावा दूसरे किसी भी फ़िरक़े के आलिम की, मौलाना की तकरीर वग़ैरह सुनने के लिए सलाहियत होना ज़रूरी है। कम से कम इतनी सलाहियत हो कि आदमी को सही और गलत की तमीज़ हो, हक़ और बातिल की तमीज़ हो। इंसान को ये पता हो कि भाई ये जो बात कही जा रही है ये बात सही है या नहीं, और ये बात हमारा जो सही दीन है उससे टकरा रही है या उसके मुआफ़िक़ है, यानी उसके मुआफ़िक़ है या उसके मुखालिफ ये बात जा रही है। तो इस बात की अगर तमीज़ हो तो फिर दूसरे फ़िरक़े के किसी भी मौलवी की, किसी भी आलिम की तकरीर सुनने में फिर कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट हिमाचल प्रदेश से, मरियम हिमाचल प्रदेश से, बहन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इन बहन ने यह ख्वाब देखा है, ख्वाब स्क्रीन पर देखें, इस ख्वाब की ताबीर बतलाई जा रही है। इस ख्वाब की ताबीर यह कि आपको आइंदा दिनों में दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी इबादत में इजाफ़ा होगा और आपकी इल्मी जानकारी में भी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल ये इन भाई की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ कि मेरी अम्मी जी की इद्दत शाम को पूरी हो रही है तो शाम में जाना ज़रूरी है या सुबह को भी अपने घर जा सकती हैं? सब बोलते हैं कि सुबह को ही जाते हैं। सब तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सबकी बातों पर अमल नहीं करना और सबकी बातें सुननी भी नहीं है। सुननी अगर सबकी हैं तो अमल तो दीन पर ही करना पड़ेगा। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सही और सच्ची बात यह है कि जब औरत की इद्दत पूरी हो जाए तो इद्दत पूरी होने के बाद
अपने मैके जाना, औरत का अपने घर जाना, अपने पीहर जाना ये ज़रूरी नहीं है। और आज के ज़माने में तो ये एक रस्म बन गई है, इसलिए इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं बल्कि इससे बचना ज़रूरी है। यानी ये रस्म बन गई है, एक रस्म बद की शक्ल ये चीज़ इख्तियार कर चुकी है, इसलिए इस रस्म से बचना चाहिए। पहले के ज़माने में आम तौर से ये होता था कि औरत तकरीबन 4 महीने 10 दिन तक जब इद्दत गुजारती थी तो वो एक जगह पड़ी पड़ी बोर हो जाती थी, उसका दिमाग के अंदर बोझ रोशन हो जाता था। तो इसलिए कोशिश ये की जाती थी कि जगह बदल दी जाए ताकि इसको जो रंज और सदमा हुआ है ये उससे उभर सके, ये कोशिश होती थी। लेकिन आज के ज़माने में इस चीज़ को एक रस्म बना लिया गया है, तो ये रस्म नहीं है, ये रस्म है लेकिन शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं है, इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ से कह रहे हैं, सपने में अगर सांप नज़र आए तो क्या करें? अगर सपने में सांप नज़र आ जाए तो फिर सदका करें। अगला सवाल मोहम्मद बिलाल पीर बहाउद्दीन हापुड़ से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा एग्ज़ाम है कुछ दिन के बाद, कोई ऐसी दुआ बता दो ताकि जहन इधर उधर ना भागे और चीज़ें आसानी से याद रहें। जो दुआ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, आप इस दुआ को कसरत से पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते इस दुआ को पढ़ें। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो तैयारी में लगे रहें, लेकिन जब तैयारी से अलग वक्त आपको मिले तो आप इस दुआ को पढ़ें। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस वक्त भी आप इस दुआ को पढ़ें। मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये दुआ बतलाई और अल्लाह की ज़ात से उनको फ़ायदा हुआ, तो इसलिए आप इस दुआ को पढ़ने की कोशिश करें। दुआ यह है, या अल्लाहुल महमूदु बिकुल्ली अफ़आलिही या अल्लाह। इस दुआ को आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब होगी। और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा और तमाम लोगों से, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप मोहम्मद बिलाल के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको एग्ज़ाम में कामयाबी नसीब फरमाए। अगला सवाल मोहम्मद नदीम साहब की तरफ से कह रहे हैं, बालों के बारे में कोई इलाज बताएं, बहुत ज़्यादा गंजापन आ रहा है। आप ये वीडियो देखें और इसके अंदर बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके बालों में बहुत ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल है अबू हमदान की तरफ से, कह रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल किया है कि क्या आम आदमी और औरत तर्जमा वाला कुरान शरीफ पढ़ सकती हैं, यानी कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना उनके लिए कैसा है? आम लोगों के लिए कुरान करीम का तर्जमा पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ है, पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद आमिर शाहपीर गेट मेरठ से। शाहपीर गेट मेरठ, आज हमारा शाहपीर गेट मेरठ पर जाना हुआ और अब की मर्तबा जब हम वहाँ पर आएंगे तो इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो हमें किसी बहुत अहम और ज़रूरी काम से जाना हुआ था, इसलिए हम आज आपके शाहपीर गेट पर गए थे। तो बहरहाल इन्होंने सवाल किया है कि क्या सजदे में गिरकर दुआ मांग सकते हैं? जी हाँ, सजदे में गिरकर दुआ मांग सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। अगला सवाल ये किया है मोहम्मद कलीम अंसारी ने, ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, शक़ुल क़मर के मौजिज़े के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? शक़ुल क़मर के मौजिज़े के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ तकरीबन 45 साल थी, क्योंकि ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 साल की उम्र में हिजरत फरमाई है। तो ये जो शक़ुल क़मर का वाक़या आपने मालूम किया है, ये तकरीबन 45 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया था। अगला सवाल है शेख यूनुस साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाहि अलैह के ख़ादिम की तरफ से, ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, किसी आलिम या बुज़ुर्ग पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कैसा है? किसी आलिम या किसी दीनदार शख्स पर या किसी भी आम इंसान पर, ये तो आलिम और जो बुज़ुर्गान दीन है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है। आलिम को तो बहुत बड़ी बात है, तो किसी आम इंसान पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।
अगला सवाल है सरताज हुसैन की तरफ से, कह रहे हैं कि क्या बीवी का पिस्तान मुंह में लेना जायज़ है, हज़रत बताइए। शोहर के लिए अपनी बीवी का पिस्तान पीना, मुंह में लेना, चूसना, ये सब जायज़ है। हाँ, अगर दूध आने का गुमान है, दूध आने का ख़तरा है, ये ख़तरा है कि भाई दूध आ सकता है, तो ऐसी हालत में फिर शोहर के लिए बीवी का पिस्तान मुंह में नहीं लेना चाहिए, मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, फिर यानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर इससे बचना चाहिए। क्योंकि पिस्तान से दूध निकल कर अगर शोहर के हलक में, मर्द के मुंह में चला गया, हलक में चला गया, तो ये उसके लिए हराम है, नाजायज़ है। इसलिए इस हरकत से बचना चाहिए। बीवी का दूध पीना मर्द के लिए हराम है, इसलिए बचना ही बेहतर है, मुंह में नहीं लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं, यानी जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आम इंसानों की नज़रों में बुरी मानी जाती हैं, अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से भी बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अगला सवाल है मोहम्मद आरिफ गुजरात से, इन्होंने ये 3 ख्वाब देखे हैं। पहले ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाली की मेहनत नाकाम हो जाती है, बार बार मेहनत करती है फिर नाकाम हो जाती है, यानी अपनी मेहनत में उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब फरमाए। दूसरे ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाली को हलाल माल हासिल होगा। और तीसरे ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले का बहुत कमीना दोस्त है, जो उसको बार बार नुकसान पहुंचाना चाहता है। ज़ाहिर में दोस्त है, अंदर से दुश्मनी रखता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले की कमीने दोस्त से हिफाजत फरमाए। अगला सवाल है अबू हमदान की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या अहले सुन्नत वल जमात यानी देवबंदी लड़की बरेलवी लड़के से निकाह कर सकती है, जबकि लड़का नमाज रोज़े का पाबंद है और होने वाली बिदातों से दूर है? वो लड़का और लड़की दोनों खालाजाद भाई बहन हैं। अगर लड़का बिदातों से दूर है, गलत कामों से दूर है, रसूम और रिवाज से दूर है, तो ऐसी हालत में फिर वो बिदाती नहीं है, वो बरेलवी नहीं है। चाहे वो ज़हनी एतबार से बरेलवी हो लेकिन गलत कामों से बच रहा है, तो फिर ऐसी हालत में उससे लड़की का निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर वो बरेलवी मसलक का है या बरेलवी ख़यालात का इंसान है, रसूम और रिवाज में मुब्तला है, तो फिर ऐसी हालत में निकाह नहीं करना चाहिए। यानी निकाह करना ऐसी हालत में भी जायज़ तो है मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों का मसलक अलग अलग होगा तो फिर उनको आपस में निभाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मिजाज मिलने मुश्किल हो जाएंगे और नौबत तलाक़ तक पहुंच जाएगी। इसलिए ऐसी हालत में निकाह नहीं करना चाहिए। और रसूम और रिवाज और बिदात और खुराफात में मुब्तला शख्स बहुत सी मरतबा ऐसी बिदातों में मुब्तला होता है जो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती हैं। इसलिए ऐसी हालत में उन दोनों का आपस में निकाह नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है मोहम्मद ताहिर की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने किसी दोस्त से काम के लिए पैसे ले लिए और मैं उसे कुछ पैसे अपनी खुशी से फालतू दे दूं तो गुनाह है क्या? ये सवाल किया है। यानी मोहम्मद ताहिर ने किसी से कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लेने के बाद जब कर्ज़ अदा करें तो कर्ज़ अदा करते वक्त कर्ज़ की रकम से ज़ायद रकम देना ये जायज़ है या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि, और इन्होंने ज़िक्र भी किया है कि अपनी खुशी से दे रहा हूँ, तो अगर अपनी खुशी से दे रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, दे सकते हैं। लेकिन अगर पहले से तय हो गया हो तो फिर ये ब्याज है, ये जायज़ नहीं है, ये सूद है, फिर ये जायज़ नहीं होगा, ये हराम है। लेकिन अगर मुतय्यन ना हो और आदमी अपनी खुशी से दे दे तो फिर ये जायज़ है, अच्छी बात है। अगला सवाल शेख आरिफ कुवैत से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है। ख्वाब स्क्रीन पर देखें। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अगले सवाल इन भाई की तरफ से, कह रहे हैं कि क्या खाना खाने वाले को सलाम करना कैसा है? खाना खाने वाले को सलाम करना सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद वसीम की तरफ से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है। ख्वाब भी काफ़ी लंबा है। ख्वाब स्क्रीन पर देखें। इस ख्वाब की ताबीर बतलाई जा रही है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन पर गलबा पाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल हिमाचल मरियम ख़ान हिमाचल प्रदेश से, कह रही हैं, बहन कह रही हैं कि क्या बिना वज़ू के दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिना वज़ू के दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जायज़ है। अगला सवाल है मोहम्मद उस्मान इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश से। ये कह रहे हैं, मुफ्ती खालिद साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने यूट्यूब पर कलौंजी के बारे में आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया। और मेरी
दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे और जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत अच्छी लगी, अल्लाह ताला और ज़्यादा अच्छा करने की हम सब को तौफीक नसीब फ़रमाए। मुझे भी और मेरी टीम को भी अच्छे से अच्छा काम करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फ़रमाए। भाई कह रहे हैं कि मैं कब्ज़ का मरीज़ हूँ, मैं कलौंजी किस तरह से खाऊँ? अगर आप कब्ज़ के मरीज़ हैं तो आप कलौंजी किस तरह से खाएंगे वो आप इस वीडियो में देखें जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसमें बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक आप कलौंजी इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला और आखिरी सवाल आदिल इकबाल की तरफ से। भाई कह रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या कुंवारा लड़का या लड़की अपने बाप की जायदाद में हिस्सा मांग सकते हैं या ले सकते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की अपने बाप की जायदाद में हिस्सा ले भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं, दोनों ही तरह से जायज़ है। क्योंकि जब उनका हिस्सा उसमें निकल रहा है तो उनके लिए लेना और मांगना ये बिल्कुल जायज़ है, मना नहीं है, हराम नहीं है, ले सकते हैं। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 56वें एपिसोड के सवालों के जवाब। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारा जो मिशन है हमें उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। जिस चीज़ को लेकर हम चले हैं, हम खड़े हुए हैं, जिस चीज़ को लेकर हमने नियत की है, हमने कमर बांधी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें उसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।